आज मैं बना रही हूँ जी अपने किचन में बहुत ही स्पेशल सी गर्मियों की डिश, जो कि हर घर में बनाई भी जाती है और बहुत ही शौक़ से इसको छोटे और बड़े खाते हैं। कम ही लोग होंगे जिनको ये डिश जो है पसंद ना होगी। और आज जो तरीका मैं आपके साथ भिंडी चिकन का शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से ना तो आपको किचन में ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा होना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी से झटपट से भिंडी चिकन प्याज मसाला जो है बन के रेडी हो जाएगा। और गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको रोटी चपाती के साथ बनाएं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ना ये भिंडी और चिकन का सालन बनेगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के-जी भिंडियाँ ले ली थी, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जो है ड्राई कर लिया था। ड्राई मैंने इनको इस तरीके से किया, इनको मैंने एक स्ट्रेनर में रख के तो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया और उसके बाद ये खुद ही ड्राई हो गई। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप सिंपल इनको किसी भी किचन टॉवल के साथ ड्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद सिंपल मैंने इनको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया था। और जैसा कि यहाँ पे मैंने हाफ़ के-जी भिंडियाँ ली थी और हाफ़ के-जी ही यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। हड्डी वाले चिकन का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाली चिकन का जो फ्लेवर है ना वो भिंडी में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं हड्डी वाला चिकन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैंने हाफ़ के-जी प्याज ले लिया था, जिसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। और इसी प्याज में से तकरीबन 2 मीडियम साइज़ जितना प्याज जो है वो मैं मसाले के लिए यूज़ करूँगी। तो ये देखिए जी, ये हो गए इंग्रेडिएंट्स सिंपल से। और अब हम इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैं ऐड कर लूँगी कुकिंग ऑयल। ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, यानी कि मैं इसमें 1.5 कप के करीब जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने भिंडियाँ जो है वो फ्राई करनी है। फ्राई किए बगैर जो है भिंडियों की लेस बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इनको फ्राई करने का मेथड जो है वो कुछ डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भिंडियों को जो है ना ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, लेकिन अभी हम वेट करेंगे जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी भिंडियाँ नहीं ऐड करनी। जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म हो गया तो अब हम इसमें भिंडियाँ ऐड कर लेंगे। और भिंडियों को इतनी देर तक फ्राई करूँगी मैं ऑयल में ऐड करके कि इनका जो कलर है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ इसकी लेस जो है वो ख़त्म करनी है, इनका कलर हमने बिल्कुल चेंज नहीं करना। अगर हम इनको ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल खुशक ड्राई और सूखी सूखी सी हो जाएंगी और फिर इनका जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, जिससे इनका कलर जो है वो भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा और भिंडियों की लेस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छी सी फ्राई भी हो जाएंगी। और ये देखिए गाइस, भिंडियाँ जो है वो हमारी अच्छे से फ्राई हो गई थी। फ्राई करने के बाद मैं इनको अब एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से आपने भी भिंडियाँ फ्राई कर लेनी है। उसके बाद ये जो ऑयल था वो ज़्यादा था और मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकाल लिया है। और अब मैं इसी ऑयल में जो है चिकन को ऐड करूँगी और चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। इतनी देर तक फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने से पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। इससे क्या होगा कि नमक का फ्लेवर जो है वो चिकन में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा और चिकन जो है वो बिल्कुल भी रूखा सूखा नहीं बनेगा, अच्छा सा टेस्ट आएगा नमक का उसमें। तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड करके तो इसको फ्राई कर लिया था। जैसे ही चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया तो जो प्याज हमने कटिंग करके रखा हुआ था उसी प्याज में से मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जितना जो प्याज है वो इसमें ऐड कर लिया। और साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून अदरक की पेस्ट ऐड कर लिया है। लहसुन अदरक और प्याज के साथ मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई किया। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो गया, लहसुन अदरक अच्छा फ्राई हो गया, साथ ही मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे मैंने 5 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनके छिलके रिमूव करके उनको मैंने ऐड कर लिया। और साथ ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने सिंपल स्लाइसिस में कट करके तो ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस जो हैं आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करने हैं। मैंने जैसा कि 1 टीस्पून नमक इसमें पहले ऐड किया था, 1 टीस्पून नमक जो है मैं अभी इस टाइम पे नहीं ऐड करूँगी, बाद में ऐड करूँगी। साथ ही मैंने 1.5 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड कर लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है,
चौथाई टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई ऐड किया है और 1.5 टीस्पून मैं इसमें खुशक धनिया ऐड करूँगी। बस यही सिंपल से स्पाइसेस हैं, बेसिक से स्पाइसेस हैं जो मैं ऐड करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें स्पाइसेस का जितना भी कम हो सके उतना ही कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है कि गर्मी की शिद्दत है, जिस तरीके से स्पाइसेस जो हैं कम से कम इस्तेमाल किए जाएँ। और अब मैं इसको कवर करूँगी और कवर करके तो मैं इसको इतनी देर तक कुक करूँगी कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ और इसी में जो चिकन है ना वो तकरीबन कुक हो जाएगा, क्योंकि टमाटर अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करते हैं, तो इसी में जो है ना चिकन कुक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए ना बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था। टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हुए हैं और चिकन भी जो है तकरीबन कुक हो गया हुआ है। तो जैसे ही इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया था, चिकन कुक हो गया, टमाटर सॉफ्ट हो गए, तो मैंने फ्लेम को किया जी हाई। और हाई फ्लेम पे अब मैं इसकी कर रही हूँ बुनाई, क्योंकि बुनाई जो है वो हाई फ्लेम पे ही होती है। अब मैं इसकी इतनी देर तक बुनाई करूँगी कि टमाटर का जो है अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। जैसे ही ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे जो कटिंग करके प्याज रखे हुए थे सिंपल, वो मैंने ऐड कर लिए। कोई इतना मुश्किल नहीं है भिंडी चिकन बनाना, बहुत ही ईजी तरीके से देखिए हमने भिंडी और चिकन जो है वो बना के तकरीबन रेडी कर लिया। तो देखिए साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, जो जैसा कि मैंने 1 टीस्पून नमक पहले ऐड किया था और 1 टीस्पून मैंने नमक अब ऐड किया। टोटल नमक जो है इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को ऐड करने के बाद अब मैं चिकन के साथ प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और अब मैं इसमें मज़ीद लास्ट के कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें चौथाई टीस्पून के करीब जो है मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन। अजवाइन जो है यहाँ पे मैं तकरीबन 1 चुटकी के करीब अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन से क्या होगा कि जिन लोगों को एसिडिटी का मसला है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी है। वैसे भी भिंडियाँ जो है वो बादी होती हैं, तो इससे इनका बादीपन भी ख़त्म हो जाएगा और आप इस वेजिटेबल को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने अजवाइन ऐड कर ली। आप इसमें अजवाइन के अलावा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो वो आप ऐड कर लीजिए, वो भी ऐसा ही काम करेगा जैसा कि अजवाइन करेगी। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कवर करूँगी और कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए या इतनी देर तक इसको मैं कुक करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक कि प्याज जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो देखिए प्याज जो है यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। जैसे ही प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट में हमारे पास क्या है जी, भिंडियाँ, जो हमारा मेन और स्पेशल इंग्रेडिएंट है। और अब हम इसमें भिंडियाँ फ्राई की हुई ऐड करेंगे और भिंडियाँ ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का जो फ्लेवर है ना वो भिंडियों में भी आना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद सिंपल मैं इसको फिर से कवर करूँगी और कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे जो है ना तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए इनको रख दिया था। इससे स्पाइसेस का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छे तरीके से भिंडियों में आ जाएगा। तो देखिए जी इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखा। उसके बाद हमारा भिंडी चिकन प्याज मसाला बन के रेडी है और अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। और ये देखिए फाइनल लुक इसकी बहुत ही यमी टेस्टी। ये जो भिंडी चिकन का सालन है ना बहुत ही मज़े का बना था, आप भी ट्राई कीजिएगा और इसको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। लास्ट में मैंने इसको मज़ीद कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चों से गार्निश कर लिया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी ईजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।